नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको लेके चलेंगे देवपालपुर, जहां भगवान विष्णु के 24 अवतार का आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं बताते चलूं कि इंदौर से लगभग 55 से 56 किलोमीटर की दूरी पर है देवपाल। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं देवपालपुर 24 अवतार मंदिर के कैंपस में। हम आपको दिखाएंगे, सामने दिख रहा है मंदिरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, जो कि मैं बताना चाहूँगा कि भगवान विष्णु के 24 अवतार के एक एक मंदिर में एक एक मूर्तियों को स्थापित किया गया है। जो कि मुख्य मंदिर है, उसके सामने मैं आपको ले कर के चलूँगा और दिखाऊँगा कि मुख्य मंदिर से बाएं साइड 12 मंदिर और दाएं साइड 12 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि दोनों साइड जो बीच में लंबा मंदिर दिख रहा है, वो उसके दोनों साइड 12 मंदिरें स्थापित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग युग के अलग अलग अवतारों का वर्णन आपको मिलेगा और अलग अलग अवतार का स्वरूप और अलग अलग अवतार की मूर्ति को स्थापित किया गया है। बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल सामने हैं हम। ये मुख्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और आप देख रहे होंगे दोनों साइड 12 मंदिर स्थापित हैं। और शाम का वक्त हो चुका है। मुख्य मंदिर के बिल्कुल सामने ही भगवान भोले का शिवलिंग स्थापित है और अंदर चल कर के मैं दिखाऊंगा ये खूबसूरत शिवलिंग के तुरंत बाद मुख्य प्रवेश द्वार है। एक बहुत बड़ा हाल है और बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में भगवान विष्णु सैया पर लेटे हुए हैं और वो मुख्य मंदिर है बीचों बीच। उसके अगल बगल 12 मंदिर स्थापित हैं। शाम का वक्त है, तो भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मंदिरों के बारे में संतनु कुमार के रूप में माना जाता है। ये 4 ऋषियों के रूप में इनका जन्म हुआ था। सनत, सनंद, सनातन, संत कुमार। दूसरे अवतार के रूप में गजेंद्र मोक्ष अवतार माना जाता है। बताया जाता है कि एक गजेंद्र ने जब अपने हथनियों के साथ पानी पीने के लिए जाता है, तो वहाँ पे मगरमच्छ से मोक्ष दिलाने का काम भगवान विष्णु करते हैं। इसे गजेंद्र मोक्ष भी कहा जाता है। सनातन धर्म के भगवान विष्णु मुख्य देवता माने जाते हैं, जिनको श्री हरि भी कहा जाता है, इसलिए इनका ये तीसरा अवतार माना जाता है। आइए चौथे अवतार पे चलते हैं। चौथे अवतार में भगवान ने सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना के लिए नारायण के भेष में अवतार लिए थे। भगवान विष्णु का 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में माना जाता है। कपिल मुनि के पिता का नाम महर्षि कर्दम और माता का नाम देवभूति था। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। बताया जाता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश माता सती अनुसुईया जी के पास पहुंचते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, तब माता सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से तीनों लोग को बालक बना देती हैं। उनसे प्रसन्न होकर के तीनों लोग उनको वरदान देते हैं कि आने वाले अगले जन्म में हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहेंगे। वहीं ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और भगवान भोले के अंश से दुर्वासा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म होता है। 7वां अवतार यज्ञ के रूप में होता है। मनु की पत्नी स्वरूपा से आकृवती का जन्म हुआ। यही आकृवती बाद में रुचि प्रजापति की पत्नी बनी, जिनके गर्भ से भगवान विष्णु यज्ञ के रूप में अवतार लिए। श्री हरि भगवान विष्णु का 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में माना जाता है। बताया जाता है कि महाराजा नाभि ने पुत्र कामना को लेकर के अपनी पत्नी मेरू के साथ यज्ञ की, तब प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उनके घर में ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए। श्री हरि विष्णु जी का 9वां अवतार पृथ्वी के रूप में माना जाता है।
बताया जाता है कि वेन नाम के राजा के उत्पात से तंग आकर उस समय के ऋषि महात्मा हुंकार ध्वनि से वेन को मार डाला, लेकिन अराजकता को खत्म करने के लिए मरे हुए वेन के भुजाओं का जब मंथन किया गया तो दोनों भुजाओं से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिनका नाम पृथु और अर्चित रखा गया। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के रूप में जन्म हुआ। पृथ्वी के पहले ये राजा हुए। जल प्रलय से ऋषि देवी देवताओं को बचाने के लिए भगवान मत्स्य का रूप लेकर के इन सारे लोगों का उद्धार किए। समुद्र मंथन में मथनी के रूप में जब मेरू पर्वत का प्रयोग किया जा रहा था तो उस मेरू पर्वत को जमीन पे कहीं रखने का स्थान नहीं मिल पा रहा था, तो भगवान श्री हरि विष्णु कछुए का रूप धारण करते हैं, जिसपे उस मथनी को रख करके समुद्र मंथन का काम होता है। भगवान विष्णु का 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में होता है। जब समुद्र मंथन के बाद वो धन्वंतरी महाराज अमृत को लेकर के आते हैं, जिन्हें सभी देवी देवताओं को पिलाया जाता है, जिससे वो अमृत को प्रदान होता है उनको। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद हम चलेंगे मुख्य मंदिर के तरफ, जो बीच में बिल्कुल मुख्य मंदिर विराजमान है, जिस पे श्री हरि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ सर्प की शैया पे बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत मनमोहक मूर्ति देखने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद आइए हम चर्चा करेंगे 13वें अवतार पे। इस मंदिर के दाहिने साइड से प्रारंभ होता है 13वां मंदिर, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का 13वां अवतार माना जाता है। यह 13वां अवतार मनु के रूप में माना जाता है। जब सतयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने मनु नामक राजा के रूप में अवतार लिए। 14वां अवतार भगवान विष्णु जी का नरसिंह के रूप में माना जाता है। बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप का जब धरती पे आतंक बढ़ गया था, उसको वरदान प्राप्त था कि न कोई नर मार पाएगा न नारी मार पाएगा, तो भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण करके उस हिरण्यकश्यप को मारते हैं तथा धरती को आतंक मुक्त कराते हैं। 15वां अवतार वामन के रूप में माना जाता है। दैत्यराज बलि ने अपने बल से स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके बलि से 3 गज जमीन मांगते हैं। तब बलि उस जमीन को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन भगवान विष्णु 2 पग में ही पूरे लोगों को नाप देते हैं और तीसरा पग उसके सर पे रख देते हैं। 16वां अवतार उसका भगवान विष्णु जी का परशुराम जी के रूप में होता है, जो सहस्त्र बाहु का संहार करते हैं। 17वां अवतार वेद व्यास के रूप में माना जाता है। यमुना के द्वीप पे जन्मे पराशर मुनि के पुत्र हैं ये। इन्होंने ही महाभारत की रचना करने का काम किए थे। 18वां अवतार हंसा के रूप में माना जाता है। भगवान ब्रह्मा की सभा में उनके मानस पुत्र सनकादिक मनुष्यों को मोक्ष को लेकर के चर्चा कर रहे थे। तब उसी दौरान भगवान विष्णु हंस के रूप में अवतार लिए और उनकी शंका का निवारण करने का काम किए। 19वां अवतार पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में होता है, जो कि धरती से असुरों का नाश करने के लिए तथा रावण से धरती को आज़ादी दिलाने के लिए भगवान राम के रूप में इनका अवतार होता है और धरती को असुर विहीन करने का काम करते हैं। अगले क्रम में 20वें अवतार के रूप में अगर माना जाए तो कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं और कंस का वध करने का काम करते हैं। ये रहा 20वां अवतार। अगले 21वें अवतार के रूप में एक कहानी प्रचलित है। मधु और कैटव नाम के 2 राक्षस थे। ब्रह्मा जी से सभी वेदों को चुरा करके रसातल में छिपा देने का काम करते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ग्रीव का अवतार लेते हैं और उनका संहार करते हैं और चारों वेदों को ला करके पुनः ब्रह्मा जी को सौंपने का काम करते हैं। जब हम 22वें अवतार पे आते हैं तो हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य जब पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी के नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में अवतार लिए और पराह रूपी भगवान विष्णु समुद्र में जा कर के पृथ्वी का पता लगाए और हृदयाक्ष का वध कर पृथ्वी को पुनः स्थापित करने का काम किए।
शास्त्रों में 23वें अवतार के रूप में बुद्ध का रूप माना जाता है। यह वह बुद्ध नहीं जो बौद्ध धर्म के बुद्ध थे, बल्कि वह बुद्ध जो बिहार के गया के पास जन्मे भगवान बुद्ध, जिन्होंने दैत्यों को उपदेश दिया कि यज्ञ करने से मनुष्य कमज़ोर होता है, उन्हें गुमराह करते हैं। तब दैत्यों ने यज्ञ करना छोड़ दिया। तब जाकर के देवी देवता यज्ञ के माध्यम से अपने शक्ति को प्राप्त करते हैं और पुनः बलशाली होने का काम करते हैं। लास्ट जो अवतार इनका माना जाता है कालकी अवतार। बताया जाता है कि 13,96,000 कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का पुनः एक अवतार होगा, जिसे कालकी अवतार माना गया है। ये काल्पनिक तौर पे मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे कालकी महाराज की। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के बारे में जानते हैं यहाँ के महंत जयकरण दास से। हम इस समय खड़े हैं जयकरण दास जी महाराज के तस्वीर के सामने। महाराज जी के चरण पादुका यहाँ रखी गई है। साथ में हमारे हैं पंडित राजेश शास्त्री जी महाराज। तो सबसे पहले महाराज जी का बहुत अभिनंदन है हमारे चैनल में। और महाराज जी मैं जानना चाहूँगा कि इस मंदिर का नाम 24 अवतार क्यों पड़ा? श्री राम जय राम जय राम। आप जहाँ सामने गुरु महाराज को विराजमान देख रहे हैं, ये इस मंदिर के अधिष्ठाता हैं। आज से 68 में यहाँ पे एक यज्ञ हुआ था जो 108 कुंड का यज्ञ था। उस यज्ञ में यज्ञ होने के बाद गुरु महाराज ने ये संकल्प लिया था कि भगवान विष्णु के 24 अवतार मंदिर बने। 11 रुद्र अवतारों के मंदिर जो बन रहे हैं उस साइड आपने देखे, और 9 अंबिका के मंदिर, वो गुरु महाराज का संकल्प था। उस यज्ञ में सारे हमारे शंकराचार्य जो थे, चारों पीठ के शंकराचार्य आकर विद्यमान थे, और उसी समय ये नाम रखा गया श्री सार्वभौम हिंदू धर्म मंदिर से 24 अवतार तत्पर 11 मंदिर, ये नाम रखा गया। और वहीं से भगवान 24 अवतार यहाँ विराजमान हो गए। अब 11 रुद्र मंदिर जो हैं, रुद्र के अवतारों के मंदिर बन रहे हैं, 9 दुर्गा के मंदिर बन रहे हैं। ये कार्य 2 या 3 साल में पूर्ण हो जाएगा और वो भी आके यहाँ देवता विराजमान है। गुरु महाराज के संकल्प में गौ माता है, जो देसी गौ माता यहाँ पर है रखी गई। और गुरु महाराज जो गौ सेवा करते थे, वो गायों के बछड़ों को दूध पिलाते थे, ओरिजिनल गौ सेवा, उसका दूध ही नहीं निकालते थे। अगर किसी को जरूरत होती तो कहीं और व्यवस्था करते थे, पर गायों का दूध ही नहीं निकालते। बोले असली गौ सेवा वही गौ सेवा जो उसके बछड़े गाय का दूध पिए वो। और यहाँ पे गुरु महाराज ने किसी उत्तराधिकारी को यहाँ पे नहीं रखा गया। जैसे भरत जी ने राम जी की पादुका रख के उनकी आज्ञा लेके पूरा राज्य चलाया था, वैसे ही हम सारे कार्य यहाँ से, आप भगवान गुरु महाराज के 5 नाम दिए गए, 5 नाम लेके हम यहाँ से पादुका से आज्ञा लेके सारे कार्य करते हैं। अभी नवरात्रि में अभी अखंड राम धुन चालू हो जाएगी, 4 बार अखंड राम धुन होती है यहाँ पे। और यहाँ पे बड़े बड़े हमारा वार्षिक महोत्सव भी मनाया जाता है। हमारे अध्यक्ष जो है मनोज जी पटेल है, और सचिव है चिंटू जी वर्मा है, और पूरा ट्रस्ट बना हुआ, सारे कार्य वही को। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ट्रस्ट से ये मंदिर का संचालन होता है। इसका गुरु महाराज जी जो हमारे सामने विराजमान है, जिनकी चरण पादुका रखी गई है, यहाँ उनके बाद कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया। सिर्फ चरण पादुका को ही उत्तराधिकारी मान करके, इसी चरण पादुका का आदेश मान करके यहाँ सारे कार्य होते हैं। और महाराज जी आज भी अगर कोई आपकी मन की इच्छा होती है तो आप नारियल ला के पादुका पे रखते हैं तो मन की इच्छा पूरी होती है। और गुरु पूर्णिमा को बहुत सारी भीड़, एक लाखों जनता यहाँ पे आती है, जो भी गुरु मंत्र लेके जाती है गुरु पूर्णिमा को आती है, लाखों की जनता यहाँ पर आकर गुरु महाराज का प्रसाद लेती है। श्री 24 अवतार मंदिर महातीर्थ का ये पुण्य धाम जो बनाया गुरु महाराज की ही कृपा से बनाया, यही सर्वेश्वर है यहाँ के। जैसा महाराज जी मैं देखा, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में दिखाया गया है, सैया पे विराजमान है। हाँ। शेषनाग के सैया पे विराजमान है।
जैसे 24 अवतार के अलग अलग मंदिर स्थापित हैं क्या? बिल्कुल 24 अवतारों के अलग अलग मंदिर, और जो आप शेष शैया पे भगवान को जो बैठे हुए हैं, ये 25वां मंदिर है जो बीच में विराजमान है। जी जी। हाँ, आसपास भगवान ने जो जो भी अवतार लिए, कि गुरु महाराज जो थे भक्तमाल से संबंधित थे, तो भक्तों के सारे अवतार यहाँ पर दिखाए गए। जी। जैसे हरि भगवान जो ध्रुव को आशीर्वाद देने आए थे, वो भी अवतार है यहाँ पर। और गजेंद्र मोक्ष का भी अवतार यहाँ पर, गजेंद्र का मोक्ष करने के लिए भगवान विष्णु आए थे, वो भी अवतार यहाँ पर विद्यमान है। भगवान परशुराम जी को भी विष्णु का छठा अवतार माना जाता था। जी। भगवान परशुराम जी की भी मूर्ति यहाँ? बिल्कुल, हाँ, भगवान परशुराम जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, और सारे जितने भी देवता हैं यहाँ पर, कल के अवतार जो होने वाला वो भी यहाँ पर स्थापित है। जी जी जी। जैसा कि महाराज जी बता रहे थे, चूंकि हम जगदम्ब मुनि गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जगदम्ब मुनि जवनिया में उनका आश्रम है, जहाँ से भगवान परशुराम जी का नाता रहा है। बिल्कुल। और वहाँ भगवान परशुराम जी का मंदिर भी है, वहाँ जाने पाँव में है। तो हाँ, जैसा कि बताया जाता है, भगवान विष्णु के आप छठे अवतार थे, उनकी भी मूर्ति विराजमान है। और मैं चल के दिखाऊंगा एक तरफ से कि भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं किन किन रूप में हैं। तो आइए हम चलते हैं भगवान मंदिरों के तरफ, जो 24 मंदिर विराजमान है यहाँ। साथ ही साथ महाराज जी का बहुत हम आभार व्यक्त करेंगे कि आपने हमें समय दिया और आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं और कुछ कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मंदिर आए, मंदिर दर्शन करने के लिए, तो एकादशी को और अमावस्या पूर्णिमा को पर्व के दिन भर मंदिर खुला रहता है, और दिन 12 से दिन मंदिर बंद हो जाता है। तो आप जब भी आए, रविवार के दिन आए, या एकादशी हो, या अमावस्या हो, या पूर्णिमा हो, तो ही आप बाहर से अगर आ रहे हैं तो दर्शन करने के लिए आप। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये उन विशेष दिनों में मंदिर पूरा दिन खुला रहता है, बाकी दिनों में महाराज जी कब बंद हो जाता है? 12 से 3। अभी जैसा कि मैं बाहर देखा, कुछ बटुक थे, छोटे बटुक थे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिनकी पाठशालाएं चल रही थी। महाराज जी, इनकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलती है? महाराज जी का एक संकल्प है, जैसे मैंने आपको 24 अवतार मंदिर बताया, 24 अवतार मंदिर बने, वो संकल्प है। गौशाला संकल्प है महाराज जी का। ऐसे ही वैदिक शिक्षा का संकल्प भी गुरु महाराज का है। ये हम शुरुआत करते हैं, संध्या वंदन से इनका चालू होता है, तो कर्मकांड यज्ञ तक ये कर सकते हैं। कुछ हमारे बच्चे जिनका इंटरेस्ट अगर उसमें भागवत में, तो कुछ बच्चे भागवत भी कर रहे हैं, कई बच्चे यहाँ से निकल गए और अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो हम कर्मकांड पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, भागवत सिखाते हैं, ज्योतिष सिखाते हैं, वास्तु सिखाते हैं, सारे विषय हैं। अब जिस बच्चे की रुचि जिस विषय में है वो सीख जाता है। प्राचीन भारत को बहुत ढंग से यहाँ सहेज के सवार कर रखा गया है, और आगे प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति कहीं विलुप्त न हो जाए। उसी क्रम में यहाँ बटकों को शिक्षा और इनकी पाठशालाएं चलती हैं। महाराज, ये पूरी तरह से फ्री है या इनसे कुछ? नहीं, पूरी तरह से फ्री। हमारा ट्रस्ट पूरा देखता है। इनको कपड़े भी देना तो ट्रस्ट देगा, साबुन, जो भी इनकी जरूरत की चीजें, सारी चीजें इनको मिलती है। सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट निःशुल्क है। शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। जैसे ऋषि मुनि पहले पढ़ाते थे, वही पद्धति, यहाँ कुछ पैसा नहीं लगता है। जैसे आश्रम पद्धति हुआ करती थी, उसी तरह से यहाँ पे उसी पद्धति पे इनकी पाठशालाएं चलती है। महाराज जी, जैसा कि अगर हिंदुस्तान से या कहीं से कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहे, ब्राह्मण, तो क्या यहाँ सारे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भारत के किसी भी कोने से अगर यहाँ ब्राह्मण बालक आएगा, उसको वेद पाठ पढ़ाया जाएगा। उनको रहने की सारी व्यवस्थाएं सब है। शिक्षा निःशुल्क, रहना निःशुल्क, और खाना पीना सब निःशुल्क। श्री राम।